नमस्कार, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस भाग में हम समझेंगे कि ब्लॉकचेन आधुनिक व्यवसायों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं को कैसे हल करता है। आइए हम पहली समस्या से शुरू करते हैं, जो डेटा स्टोरेज है। नंबर 1, डेटा स्टोरेज। वह समय जब ज्ञान केवल चुने हुए लोगों के लिए उपलब्ध था, कब का जा चुका है। डिजिटल युग में आपको आवश्यक जानकारी प्राप्त करने की तुलना में नॉन-स्टॉप सूचना से खुद को दूर करना बहुत कठिन हो गया है। फेसबुक के आने से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के विकास के साथ संग्रहित की जाने वाली जानकारी की मात्रा लगातार बढ़ रही है। बिग डेटा आधुनिक डेटा केंद्रों की क्षमताओं को काफी चुनौती देता है। जैसा कि ऊपर लिखी हुई तकनीकियां होंगी, डेटा स्टोर करने की स्थिति कठिन हो जाएगी। IDC का अनुमान है कि दुनिया के पास 2025 तक स्टोर करने के लिए 163 जेटाबाइट डेटा होगा और वर्तमान क्लाउड स्टोरेज सेवाओं में इतनी बड़ी मात्रा में जानकारी को प्रभावी ढंग से स्टोर करने की क्षमता नहीं है। ब्लॉकचेन संभावित रूप से अपने डिसेंट्रलाइज्ड और वितरित प्रकृति के लिए डेटा स्टोरेज मुद्दे को हल कर सकता है। ब्लॉकचेन में डेटा स्टोर करने के लिए किसी को इसे छोटे हिस्सों में तोड़ना होगा। इस तरह प्रत्येक भाग को एनक्रिप्ट किया जाएगा और ब्लॉकचेन पर अपलोड किया जाएगा। इसके बाद डेटा को इस तरह से वितरित किया जाएगा जो नेटवर्क का एक हिस्सा कार्य नहीं करने की स्थिति में भी इसे एक्सेस करने की अनुमति देगा। इस तरह के डेटा हैंडलिंग क्लाउड स्टोरेज के लिए एक बेहतर विकल्प के रूप में काम कर सकते हैं। अगला है डेटा सिक्योरिटी। ब्लॉकचेन में डेटा संग्रहित करने से डेटा सुरक्षा में व्यापक सुधार होगा। वर्तमान में क्लाउड डेटा को सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज यूनिट्स में संग्रहित किया जाता है, जो इसे किसी भी सुरक्षा उल्लंघन के प्रति संवेदनशील बनाता है। ब्लॉकचेन क्लाउड स्टोरेज की सुरक्षा और गति को बढ़ा सकता है। ब्लॉकचेन में संग्रहित डेटा नोड नेटवर्क में संग्रहित किया जाएगा। इस मामले में केंद्रीय इकाई या स्थान पर भरोसा करने की आवश्यकता नहीं होती है। ब्लॉकचेन स्टोरेज में कोई भी डेटा पर हमला संभावित रूप से घातक नहीं होगा। ब्लॉकचेन में संग्रहित डेटा से छेड़छाड़ या चोरी करने का कोई तरीका नहीं होगा। ब्लॉकचेन में डेटा संग्रहित करने से इसे बल प्रमुख परिस्थितियों से सुरक्षित किया जाएगा, जो वर्तमान में सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस को नुकसान पहुंचाते हैं और नष्ट करते हैं। उदाहरण के लिए प्राकृतिक आपदाएं, दंगे, राजनीतिक वृद्धि। एक डिस्ट्रीब्यूटेड ब्लॉकचेन डेटा स्टोरेज नेटवर्क के विभिन्न नोड्स के बीच डेटा की अनावश्यक प्रतियों को संग्रहित करेगा, ताकि कोई डेटा का डाउन टाइम और नुकसान ना हो सके। ब्लॉकचेन में किसी भी तीसरे पक्ष पर भरोसा करने की आवश्यकता के बिना डेटा को स्टोर करने, संसाधित करने और प्रबंधित करने की क्षमता मिलेगी। नंबर 3, लेन देन। वर्तमान में लगभग हर उद्योग में अधिकांश भुगतान एक तृतीय पक्ष वित्तीय संस्थान के माध्यम से किए जाते हैं। ब्लॉकचेन भुगतान कई व्यवसायों के लिए भुगतान प्रक्रियाओं की एफिशिएंसी में सुधार कर सकता है। उदाहरण के लिए, जब कोई कंपनी ब्लॉकचेन आधारित भुगतान प्रोसेसर को सक्षम करती है, तो उसे भुगतान में देरी और पुरानी भुगतान प्रणाली की समय लेने वाली प्रक्रियाओं से छुटकारा मिल जाएगा। ब्लॉकचेन के साथ तुरंत और सुरक्षित लेन देन कई व्यवसायों के लिए एक किफायती विकल्प हो सकता है। ब्लॉकचेन की संरचना सभी लेन देन के लिए एक रियल टाइम ऑडिट को सक्षम करती है और उन्हें किसी भी संशोधन से सुरक्षित करती है। यह संभावित रूप से कई कंप्लायंस इंटेंसिव उद्योगों के संचालन को बढ़ा सकता है। व्यवसाय अपने वित्तीय लेन देन के लिए अटूट नियम स्थापित करने के लिए स्मार्ट अनुबंधों, यानी कि एप्लीकेशन जो किसी भी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप, धोखाधड़ी या डाउन टाइम की अनुमति दिए बिना प्रोग्राम किए गए रूप में चलते हैं, का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए स्लॉक एक IoT प्लेटफॉर्म है जो एथेरियम के साथ काम करता है और बाइक किराए पर लेने की सेवा के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है। जब दोनों पक्ष कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों पर सहमत होते हैं, तो बाइक पर एक स्मार्ट लॉक अनलॉक होता है और एक उपयोगकर्ता इसकी सवारी कर सकता है। नंबर 4, इंटरमीडिएरीज। बैंकों जैसे इंटरमीडिएरीज के बिना पारंपरिक वित्तीय लेन देन असंभव है। बैंक बिचौलिए हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि आपके द्वारा हस्तांतरित धन पूर्व निर्धारित प्राप्तकर्ता को मिलेगा। हालांकि बैंक आपको यह नहीं दिखाते हैं कि लेन देन कैसे होता है।
बैंक को पैसा सौंपने के बाद आप केवल प्राप्तकर्ता को प्राप्त होने तक इंतजार कर सकते हैं। ब्लॉकचेन आपको बैंकों की बजाय अपने वित्त पर भरोसा करने का अवसर देता है। ब्लॉकचेन के साथ कई मामलों में बिचौलियों से बचना संभव है। कोई भी डिजिटल कीज के एक सेट की मदद से अपने डिजिटल वॉलेट से प्राप्तकर्ता के वर्चुअल वॉलेट में अपने डिजिटल भुगतान को भेज सकता है। इस तरह के लेन देन को करने के लिए किसी को प्राप्तकर्ता के बिटकॉइन वॉलेट का सार्वजनिक पता जानना होगा। इस तरह के लेन देन जल्दी, सुरक्षित और अपरिवर्तनीय होते हैं, जो उन्हें आदतन बैंक हस्तांतरण की तुलना में अधिक उन्नत बनाता है। इसके अलावा ब्लॉकचेन में लेन देन शुल्क वर्तमान में बैंक शुल्क की तुलना में बहुत कम है, यहाँ तक कि उन मामलों में भी जब मध्यस्थों की आवश्यकता होती है। ब्लॉकचेन के माध्यम से लेन देन रखने से व्यवसायों और व्यक्तियों को धोखाधड़ी को खत्म करने और सभी लेन देन को सुरक्षित करने में मदद मिलेगी। नंबर 5, सप्लाई चेन्स। आजकल सप्लाई और लॉजिस्टिक्स चेन मैनेजमेंट बेहद कॉम्प्लेक्स है। कुछ उत्पाद अपनी सप्लाई चेन जर्नी में दर्जनों या सैकड़ों चरणों से गुजरते हैं। सभी इनवॉइसेस, पेमेंट्स, लॉजिस्टिक्स और टैक्स डॉक्यूमेंट्स बहुत समय और संसाधन लेते हैं। इस वजह से कुछ उत्पादों की आपूर्ति महीनों और यहाँ तक कि वर्षों तक बढ़ सकती है। प्रक्रिया के साथ कहीं न कहीं त्रुटियां, धोखाधड़ी और बल प्रमुख परिस्थितियां उच्च नुकसान का कारण बन सकती हैं। लंबी सप्लाई चेन्स सौदे के सभी पक्षों के लिए अधिक संभावित नुकसान का कारण बन सकती हैं। ब्लॉकचेन तकनीक को सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए सबसे आशाजनक प्रौद्योगिकियों में से एक के रूप में देखा जाता है। यह संपत्ति रिकॉर्डिंग, ट्रैकिंग, असाइनिंग, लिंकिंग और साझाकरण में काफी सुधार कर सकता है। ब्लॉकचेन सप्लाई चेन्स की दक्षता को काफी सुविधाजनक बना सकता है, क्योंकि यह लेन देन की उत्कृष्ट सुरक्षा और पारदर्शिता प्रदान करता है। ब्लॉकचेन हर कदम की बेहतर सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए हर उत्पाद की आपूर्ति श्रृंखला यात्रा को दस्तावेज करने में मदद कर सकता है। ब्लॉकचेन पारंपरिक व्यापार प्रक्रियाओं को प्रतिस्थापित कर सकता है और व्यापार प्रक्रियाओं को बदल सकता है। नतीजतन यह व्यापार की मात्रा बढ़ा सकता है और वैश्विक अर्थव्यवस्था को बदल सकता है। ब्लॉकचेन की मदद से दुनिया भर में सप्लाई चेन से अवैध और अनैतिक प्रथाओं को खत्म किया जा सकता है। नंबर 6, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। दुनिया भर में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के मालिकों को डिजिटल युग में अपने अधिकारों की रक्षा करना मुश्किल लगता है। ऐसा लगता है कि कला का लगभग कोई भी काम समुद्री डाकुओं द्वारा चुराया, कॉपी और वितरित किया जा सकता है। हालांकि कुछ कंपनियों ने ब्लॉकचेन तकनीक की मदद से इस मुद्दे का समाधान पहले ही ढूंढ लिया है। उदाहरण के लिए, बाइंडेड ने एक वेबसाइट बनाई जो कलाकारों को ब्लॉकचेन में सहेजकर अपनी मूल छवियों की रक्षा करने में मदद करती है। इस तरह एक कलाकार को एक प्रमाण पत्र प्राप्त होता है जो साबित करता है कि चित्र ऑथेंटिक है। हालांकि इस तरह का प्रमाण पत्र अमेरिकी कॉपीराइट कार्यालय में प्रमाण पत्र का विकल्प नहीं है। यदि कोई कलाकार अमेरिका के भीतर मुकदमे में कोई स्टैट्यूटरी डैमेजेस जीतना चाहता है, तो उन्हें अभी भी औपचारिकताओं का पालन करना होगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के किसी भी रूप की बात करें, चाहे वह एक आविष्कार, एक व्यापार रहस्य या आपके द्वारा लिखा गया गीत हो, ब्लॉकचेन इसे चोरी से सुरक्षित करने में मदद कर सकता है। ब्लॉकचेन के साथ कोई भी अपनी इनोवेशन के रिकॉर्ड का एक डिजिटल ट्रेल बना सकता है। कोई भी आईपी संपत्ति के अस्तित्व और इंटेग्रिटी पर अपना अधिकार साबित करने के लिए जल्दी से ब्लॉकचेन प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है। नंबर 7, गवर्नमेंट ऑपरेशंस। दुर्भाग्य से दुनिया में कोई भी परिपूर्ण सरकार नहीं है जो 100% दोष रहित, भ्रष्टाचार मुक्त और न्यायपूर्ण है। ब्लॉकचेन तकनीक को अपनाने से सार्वजनिक और सरकारी सेवाओं के वितरण को सुविधाजनक बनाने में मदद मिल सकती है। ब्लॉकचेन जिन प्रमुख दर्द बिंदुओं से निपट सकता है वे चुनाव, पहचान प्रबंधन और कर हैं। वर्तमान में पहचान प्रबंधक के मानक दुनिया भर में अलग हैं। यह पहचान प्रक्रिया को लंबा, असुविधाजनक और कमजोर बनाता है। बायोमेट्रिक तकनीक और ब्लॉकचेन का एक संयोजन पुरानी पहचान प्रबंधन प्रणाली को बदल सकता है। यह चुनावों में भाग लेने, सरकारी लाभ प्राप्त करने और यात्रा को बहुत आसान बना देगा।
ब्लॉकचेन धोखाधड़ी के लिए स्वचालित रूप से कर रिकॉर्ड की जांच करके टैक्सेशन सिस्टम्स को अधिक कुशल बना सकता है। देखा जाए तो अमेरिकी सरकार को सालाना कर धोखाधड़ी के लिए लाखों डॉलर का नुकसान होता है। ब्लॉकचेन समाधानों को लागू करके सरकार यह सुनिश्चित कर सकेगी कि कोई भी कर रिकॉर्ड हैक या बदला नहीं जा सकेगा। नंबर 8, दान। वर्तमान सामाजिक वित्त पोषण और चैरिटी मॉडल की अधिकांश लोगों के बीच विश्वसनीयता नहीं है। सामाजिक वित्त पोषण में अप्रभावी परियोजनाओं पर लाखों डॉलर बर्बाद हो जाते हैं। थोड़ी पारदर्शिता अधिक से अधिक लोगों को विभिन्न दान की विश्वसनीयता को संदेह में रखती है। इसके अलावा कुछ उपयोगी सामाजिक परियोजनाएं कभी भी स्केल नहीं की जाती हैं, क्योंकि वे पर्याप्त दृश्यता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते हैं। ब्लॉकचेन वह जवाब हो सकता है जिसकी क्षेत्र तलाश कर रहा है। ब्लॉकचेन चैरिटी क्षेत्र को काफी बदल सकता है। सबसे पहले ये दान को पारदर्शी बनाकर आबादी के विश्वास को बढ़ावा दे सकता है। इसके बाद यह सौदे के सभी पक्षों के लिए लेन देन लागत और अन्य खर्चों को कम कर सकता है। और भी ब्लॉकचेन तकनीक अधिकांश प्रक्रियाओं की जांच करके और लेन देन को स्वचालित रूप से मंजूरी देकर प्रशासन लागत को कम कर सकती है। उदाहरण के लिए एलिस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से सामाजिक वित्त पोषण में पारदर्शिता लाता है। यह परियोजना सामाजिक संगठनों को अपनी परियोजनाओं को पारदर्शी रूप से चलाने और उनकी प्रत्येक परियोजना के प्रदर्शन को सामान्य दर्शकों के लिए उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित करती है। नंबर 9, मतदान। कई देशों के लिए सबसे बड़े मुद्दों में से एक चुनाव का न्याय है। वोटिंग मशीन हैक, वोटिंग मिसकाउंट और जबरन वोटिंग के कई मामले सामने आए हैं। एक ब्लॉकचेन आधारित मतदान प्रणाली में इन सभी मुद्दों को खत्म करने की क्षमता है। जब ब्लॉकचेन में एक वोट बचाया जाता है तो इसे वास्तविक समय में ट्रैक किया जा सकता है और इसे कभी नहीं बदला जा सकता है। यह तकनीक किसी भी चुनाव में छेड़छाड़ की आशंका को खत्म कर सकती है। इस तरह चुनाव विजेताओं को सबसे प्रभावी ढंग से निर्धारित किया जा सकता है। चुनाव का एक और मुद्दा मतदाता गुमनामी है। ब्लॉकचेन आधारित मतदान समाधानों को सक्षम करके सरकार पारदर्शी क्रिप्टो एल्गोरिदम के साथ मतदाता की गुमनामी की रक्षा करेगी। जटिल गणितीय एल्गोरिदम प्रत्येक वोट को एनक्रिप्ट करेंगे और इसे ब्लॉकचेन में सहेजेंगे, इसे बदलने या हैक करने का मौका छोड़े बिना। ब्लॉकचेन के साथ केवल उन नागरिकों को जिन्हें कानूनी रूप से मतदान करने की अनुमति है, वे अपने नागरिक कर्तव्यों को पूरा करने में सक्षम होंगे। कोलंबिया ने पहले ही ब्लॉकचेन संचालित मतदान मंच प्लेबिस्टिक को डिजिटल लॉन्च करके पहला कदम उठाया है। इस सेवा ने पहले नागरिक समाज संगठनों के साथ काम किया है ताकि विदेशों में रहने वाले कोलंबियाई नागरिकों को ब्लॉकचेन संचालित सेवा का उपयोग करके दूरस्थ रूप से मतदान करने का अवसर दिया जा सके। नंबर 10, क्राउड फंडिंग। एक पारंपरिक क्राउड फंडिंग मॉडल पाने के लिए बहुत कुछ छोड़ देता है। इसमें धीरे धीरे सुधार हो रहा है, लेकिन अभी भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन्हें दूर नहीं किया जा सकता है। किकस्टार्टर, क्राउडफंडर और इंडीगोगो जैसे प्लेटफॉर्मों के साथ दुनिया भर में स्टार्टअप परियोजनाओं को दृश्यता मिली, जिसका उन्होंने सपना देखा था। हालांकि सभी परियोजनाओं में से 3/4 से अधिक अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंचते हैं। इसके अलावा जुटाई गई धनराशि का 2% से भी कम विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देशों को जाता है। इसका मतलब है कि वर्तमान क्राउड फंडिंग मॉडल को निकट भविष्य में बदलने की आवश्यकता है। ब्लॉकचेन फंडिंग प्रक्रियाओं को दुनिया भर में कहीं से भी सुलभ, पारदर्शी और अत्यधिक सुरक्षित बना सकता है। इस तकनीक के साथ परियोजना की सफलता को अधिकतम किया जा सकता है और भी ब्लॉकचेन संचालित क्राउड फंडिंग अधिक लोकतांत्रिक हो सकती है, क्योंकि यह गुमनाम, सुरक्षित और सीमाओं से मुक्त होगा। ब्लॉकचेन एक वैश्विक क्राउड फंडिंग टूल के निर्माण को बढ़ावा दे सकता है, जिसे दुनिया भर में किसी के द्वारा आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। यह ऑल इंक्लूसिव क्राउड फंडिंग को संभव बना देगा। इस उम्मीद के साथ कि ब्लॉकचेन के इस पार्ट में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है, हम चलते हैं अपने अगले वीडियो की ओर।